बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ वाजिद इकबाल और आपको आपके अपने चैनल डियर वाजिद पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके हवाले से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप जो है पास पेपर की एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी सारा सॉल्व करवाएं और उससे पहले जो पेपर हो चुके हैं वो भी आप जो है वो सॉल्व करवाएं। तो ये मैंने जो है वो दोनों एडिशन मंगवा लिए हैं। ये देखें, ये पुराना एडिशन है, इसमें ये सारे पेपर जो हैं ये ओल्ड एडिशन के हैं। इसमें जो है वो 2017, 18, 19 और 20 के हैं, और आगे ये जो न्यू एडिशन है आपके सामने ये देख लें। इसमें जो है वो लेटेस्ट जो है पेपर हैं 2020, 21, 22 और 24 के। अब हमने जो है इस तरह से लेके चलना है कि जितने भी स्टूडेंट जितने भी जर्नल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी का असिस्टेंट का है, किसी का क्लर्क का है, किसी का डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, किसी का कोई और पेपर है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर हैं या पीपीएससी जितने भी पेपर कंडक्ट करता है उन सब की तैयारी जो है आप पास पेपर अगर कर लेते हैं तो आपकी जो है वो 80% तैयारी जो है वो हो जाती है और आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आगे तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की, असिस्टेंट एसएन गैड की, या जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, या क्लर्क की, या यूडीसी, एलडीसी, जितनी भी जॉब्स आगे आ रही हैं उनकी भी तैयारी हो जाएगी। और जो आई हुई हैं जहाँ भी आपने अप्लाई किया है वो भी आपका सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ए टू जी जितने भी पेपर हो चुके हैं ओल्ड एडिशन में और न्यू एडिशन में वो सारे पेपर सॉल्व करेंगे। और मैं आपका जो है वो ये भी आपके साथ वादा करता हूँ कि हम जो है वो ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। हम जो है वो एक पेपर पे मैक्सिमम जो है वो 10 से 15 मिनट लगाएंगे और पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग जो है जॉब वगैरह कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने चलते फिरते भी जो है हैंड फ्री अगर लगा के सुनेंगे 2-3 दफ़ा तो पेपर उनको तैयार हो जाएगा। इसी तरह अगर वो पेपर तैयार करते जाएंगे तो उनकी तैयारी जो है 80% हो जाएगी, वो आराम से ईज़िली अपना जो है वो पेपर क्रैक कर सकेंगे। सबसे पहले जो है हम पेपर सॉल्व करेंगे 2024 के। 2024 में जितने भी पेपर हो चुके हैं सबसे पहले हम वो वाले पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर 2023 के, फिर 2022, फिर 20, फिर 19, इस तरह से लेके चलेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ये सारे पेपर जो है हम आपको 50 दिनों के अंदर अंदर जो है वो करवा दें। 50 से 60 डेज़ के अंदर, 2 मंथ के अंदर ये कंप्लीट पेपर सारे आपको हो जाएं, ताकि आप इसको बार बार सुने और आपके जो पेपर आने वाले हैं उससे पहले आपकी तैयारी हो जाए। तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो आपके सामने है। ये है जी पेपर क्लबिंग केस में हुआ था 74 2024 पीपीएससी मॉर्निंग टाइम 28/7/2024 को हो चुका है। ये असिस्टेंट BS16 और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का पेपर क्लबिंग में हुआ था 28/7/2024 को। आज ये पेपर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको उसके साथ अगर कोई मिलता जुलता क्वेश्चन हुआ पेपर में आने वाला तो वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा, और इसका उर्दू में भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि जिनकी इंग्लिश वीक है वो भी क्वेश्चन को समझ सकें, क्योंकि जो बच्चा क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेता है तो उसका जो है वो 80% क्वेश्चन हल हो जाता है वहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, आई बॉट पिक्चर व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडेज इन जून, नाउ आई एम गोइंग टू हैंग दैम ऑन द वॉल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हु फाउंडेड द स्कूल ऑफ दरस निज़ामी इन इंडो पाक। दरस निज़ामी जो स्कूल है वो इंडो पाक में किसने जो है वो बनाया था, किसने बुनियाद रखी थी। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसमें करेक्ट आंसर है जी मुल्ला निज़ामुद्दीन, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956। 1956 में कौन सा जो है वो वज़ीर आज़म था। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा हुसैन शहीद सोहरवर्दी। उस वक़्त जो सदर थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा, और जो पाकिस्तान का पहला आइन है वो भी 1956 में बना, 23 मार्च 1956 में। और वहाँ उस वक़्त जो है वो सदर सिकंदर मिर्ज़ा थे और वज़ीर आज़म जो है 12 सितंबर 1956 को हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। इसी तरह जब आइन ये बना है, जब आइन ये पेश किया गया तो ये किसने किया था, तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली थे वज़ीर आज़म। तो इस तरह आपके 2-3 सवाल हल हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द दहली एग्रीमेंट वाज ट्राइटेरियल एग्रीमेंट साइन बिटवीन, किसके दरमियान ये साइन हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो पोटेंशियल वो कितना होता है, वो 0 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
आगे हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही, दीन इलाही जो है सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, कबूल किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बिरबल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दीन इलाही किसने जो है वो बनाया था या किसने इसकी जो है बुनियाद रखी थी दीन इलाही की, तो ये अकबर बादशाह था। उसने जो है वो जितने भी मज़हब थे उनमें जो खसूसियात थी उनको मिला के एक दीन बनाया था दीन इलाही। तो इसको सबसे पहले कबूल किया था बिरबल ने, लेकिन मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की थी, बर सग़ीर में तमाम मुसलमानों ने। और शेख अहमद सरहिंदी जो है वो सर फहरिस्त हैं जिन्होंने मुखालफत की थी और ये दीन जो है वो ख़त्म हो गया था। आगे क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, K2 है और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 8611 मीटर। आगे जो है दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाई, दिल्ली प्रपोजल किसने प्रेजेंट किए थे, तो इसमें करेक्ट आंसर है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे क्वेश्चन है आई विल बी रेडी टू लीव, आगे जो है खाली जगह अबाउट 20 मिनट्स, तो खाली जगह में आएगा जी इन, आई विल बी रेडी टू लीव इन अबाउट 20 मिनट्स। आगे क्वेश्चन है हमारे पास द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाई, तो जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल वापस ली गई थी, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और वो हुई थी 1905 में, और इसके बाद एहतजाज शुरू हुए, हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की थी। ये एक स्टोरी है पूरी, और इसमें मुखालफत की तो ये वापस ले लिया गया था और इसको दोबारा जो है वो तकसीम को ख़त्म कर दिया था, और वो हुई थी जी 1911 में। 1911 में जो है ये वापस ले ली गई, और उस वक्त जो है वो किंग कौन थे, तो किंग जॉर्ज 5 थे। इसमें करेक्ट आंसर डी है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है वी टुक आ टेस्ट येस्टरडे दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है ECG टर्म इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये टर्म किस लिए इस्तेमाल होती है, तो ये होती है जी हर्ट के लिए। आगे क्वेश्चन है जी हिरन मीनार वाज बिल्ट बाई, किसने बनाया था हिरन मीनार, तो ये बनाया था जी जहांगीर ने, ऑप्शन सी। आगे आगे हम थोड़ी स्पीड से चलेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। आपने ये पेपर जो है 1-2 दफ़ा सुनना है तो आपको ये पेपर तैयार हो जाएगा, और इसी तरह हम आगे पेपर करते जाएंगे, और तमाम पास्ट पेपर जितने भी हो चुके हैं PPSC ने जितने भी पेपर, चाहे वो 250-300 जितना भी है, वो सारा करेंगे इंशाल्लाह, और आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयारी हो जाएगी। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। आगे हमारे पास क्वेश्चन है विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद करतारपुर, तो करतारपुर के साथ जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो है जी बाबा गुरु नानक। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर है ए। आगे है जी क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये है जी एक्सीजेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है अर्जेंट। आगे क्वेश्चन है चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री के साथ चाइना का बहुत ज़्यादा जो है लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो ये है जी मंगोलिया, चाइना जो है। आगे क्वेश्चन है जी वन ऑफ द कंट्री वेयर अल्कोहल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली यूज्ड इन अ मोटर फ्यूल, फ्यूल की जगह जो है मोटर फ्यूल की जगह जो है ये अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है, वो है जी कंट्री ब्राज़ील। आगे हमारे पास है चेंज वाइज शी गिव मी अ बुक, करेक्ट आंसर आएगा ए आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। आगे क्वेश्चन है सदकैन इज़ फेमस फॉर, तो ये जो करेक्ट आंसर है ए कैलीग्राफर। आगे क्वेश्चन है जान शेर खान इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, जान शेर खान किस स्पोर्ट्स के साथ इनका जो है वो लिंक था, तो ये है जी स्क्वैश, ऑप्शन ए है स्क्वैश। आगे क्वेश्चन है विच कैनाल कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, कौन सी कैनाल जो है वो कनेक्ट करती है पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन में, तो ये है जी करेक्ट आंसर ए पनामा कैनाल। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ नो मून, कौन सा जो है वो प्लांट्स है जिसका चांद नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ए मरकरी। आगे क्वेश्चन है जी सिनोनिम ऑफ इम्प्यूटियस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी सी रैश। आगे क्वेश्चन है विच US प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969, किस जो है वो US प्रेसिडेंट ने विजिट किया था 1969 को, तो इसका करेक्ट आंसर है सी रिचर्ड M निक्सन। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 25 पाकिस्तान रिसीवर, आगे खाली जगह रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर, पाकिस्तान में जुलाई टू सितंबर जो बारिशें होती हैं वो कौन सी, उनको क्या कहते हैं, तो वो है करेक्ट आंसर ए मानसून। आगे क्वेश्चन है जी द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर थ्रू विच रिक्वायर्स टू फिजिकल मीडियम, तो मीडियम कौन सा जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर है सी रेडिएशन। आगे क्वेश्चन हमारे पास है द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज, तो इसके राइटर हैं जी ऑप्शन डी जेफरसन।
आगे क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ ये एक जी एंटोनियम हमारे पास आ गया जोकोस, इसका जो राइट आंसर है वो है ए डल। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विन आईसीसी वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स, बहुत ज़्यादा जो दफ़ा जीती है आईसीसी वर्ल्ड कप में वो कौन सी टीम है, तो वो है जी ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन ए है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अबोलिश स्लेवरी, किसने जो है अबोलिश किया था स्लेवरी को, तो ये है जी ऑप्शन ए इब्राहिम लिंकन। आगे क्वेश्चन है पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाई, इसमें करेक्ट आंसर है जी एंथर। आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील विन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैम्पियनशिप, तो इसमें करेक्ट आंसर है जी 5 सी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ वाक़ है, तो ये जी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी मदनी सूराज ऑफ होली कुरान आर देयर, कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है, तो ये है 28, और इसी तरह जो मक्की सूरतें हैं उनकी तादाद है जी 86। आगे क्वेश्चन हमारे पास है द ईडियम अबव द फोल्ड मीन्स, करेक्ट आंसर है बी इन द टॉप पार्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर पेज, न्यूज़पेपर पेज के जो फर्स्ट पेज होता है टॉप पे, तो उसको कहते हैं जी अबव द फोल्ड। आगे क्वेश्चन है सूरा यासीन इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान, सूरा यासीन जो है वो कुरान पाक का दिल है, इसमें जो करेक्ट आंसर बी आ गया। इसी तरह आगे क्वेश्चन है जी व्हेन वाज राबिया बसरी बर्न, राबिया बसरी कब पैदा हुई, तो करेक्ट आंसर ए है 96 AH। आगे क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द पिच इन क्रिकेट, क्रिकेट जो है वो उसमें जो पिच होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर है जी 22 यार्ड, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है विच गैस इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द ओजोन लेयर मोस्ट, ओजोन लेयर को जो है वो कौन सी गैस डैमेज करती है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जी क्लोरीन। आगे क्वेश्चन है जी सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप डिस्टेंस माइल, तो करेक्ट आंसर है बी लिक्विड लीटर। आगे क्वेश्चन है हु कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का नेम किसने जो है वो रखा, तो इसमें करेक्ट आंसर है जी फ्रैंकलिन डी रोसियो। अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे हम जो है वो पेपर स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, पहले 2024 के, फिर 2023, फिर 22, फिर 21, फिर इसी तरह जितने भी पेपर हो गए हैं, अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी पेपर देंगे, चाहे वो PPSC का, चाहे NTS का, CTS का, आपका वो पेपर फेल नहीं होगा। और इसमें आपको जो है वो ये है कि आप वीडियो को 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद ये हिफ़्ज़ होने शुरू हो जाएंगे, याद होने शुरू हो जाएंगे। बस आपने इसी चैनल पर आपको ये सारे पेपर मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह, और हम जो है ये तकरीबन 2 मंथ का हमारा टारगेट है कि इसके अंदर अंदर हम कंप्लीट सारे पेपर कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो आगे नेक्स्ट हम जो है नोट्स वगैरह भी करेंगे। तो इसमें जो 41 क्वेश्चन है 42 फ्रैंकिस बर्नियर बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो इसमें करेक्ट आंसर है जी बी फ्रांस। व्हेन द ट्रूस ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस, तो ये जी इसमें करेक्ट आंसर है 6 हिजरी। राकापोशी इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, राकापोशी कौन सी माउंटेन रेंज में आता है, तो ये है जी करेक्ट आंसर ए कराक्रम रेंज। आगे क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल, तो इसमें करेक्ट आंसर बी है एंथ्रोपोलॉजी। आगे क्वेश्चन है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लीड्स टू विच हिस्ट्री, करेक्ट आंसर है ए मॉडर्न हिस्ट्री। प्लीज़ बी केयरफुल द लैंग्वेज कंटेन फ्रैगाइल, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आएगा जी ए। आगे क्वेश्चन है जी सिकाराम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, तो करेक्ट आंसर बी है कोहे सफ़ेद की है ये जी ये हाईएस्ट पीक। आगे क्वेश्चन है शी इज़ लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन, आगे इसमें जो खाली जगह में आएगा आइदर इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस, करेक्ट आंसर डी है आइदर। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर है ए हार्ड। हार्ड जो है एक खसूसियत है किसी चीज़ की, जिस तरह कहते हैं जी ये पानी हार्ड है, सख्त है, तो ये पानी की खसूसियत हार्ड हम बता रहे हैं, तो जो खसूसियत बताता है वो एडजेक्टिव होता है। आगे क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है गवादर पोर्ट इज़ इन द प्रोवेंस, गवादर जो है वो पोर्ट है किस सूबे में है, तो बलूचिस्तान आएगा, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्राम 2008 अंटिल 2015, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है ग़ज़वा बदर अकर्ड इन, ग़ज़वा बदर कब हुई, तो ये ऑप्शन ए है 2 हिजरी। आगे है जी विच वन इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में जो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर सी है कागिस्तान, और ये मुस्लिम मुल्क है। आगे क्वेश्चन है बिग हिस्ट्री रेफर्स टू, तो इसमें करेक्ट आंसर है जी बी बिग बैंग टू प्रेजेंट। आगे हमारे पास सवाल मौजूद है विच कंट्री
सेड आफ्टर 9/11 दैट यू आर विद अस आर अगेंस्ट अस। तो इसमें जो है यूएस, करेक्ट आंसर ए। आगे क्वेश्चन है वी नॉक्ड ऑन द डोर बट नो बॉडी आंसर्ड बट इज़ विच पार्ट ऑफ द स्पीच। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा जी, करेक्ट आंसर इसमें है कंजंक्शन। आगे क्वेश्चन है जिजिया मीन्स, जिजिया क्या है जी, ये पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, ऑप्शन बी। द फर्स्ट गज़बा ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला गज़बा कौन सा था, तो करेक्ट आंसर ए अबवा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडो 10, तो करेक्ट आंसर बी है Alt + Tab। आगे क्वेश्चन है व्हेन अ पेरिफेरल डिवाइस नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेशन सिस्टम इट जनरेट्स एन। तो इसमें करेक्ट आंसर है जी, करेक्ट आंसर इसमें आएगा सबस्क्रिप्ट। जो ऊपर थोड़ा सा लाइन होती है, कोई हम वर्ड लिखते हैं तो थोड़ी सी बड़ी हुई ऊपर लाइन होती है, उसको हम कहते हैं जी सबस्क्रिप्ट। जो पेरीफेरल के सॉरी मैं आपको बता रहा था, पेरीफेरल जो होती हैं डिवाइस जिनको हम टच कर सकते हैं, ये जो हार्डवेयर होते हैं ना कंप्यूटर, उसको पेरीफेरल कहते हैं। डिवाइस नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स जनरेट। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जी इंटरप्ट, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है 62 अ करैक्टर दैट इज राइज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन। इसका जो जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा जी सुपर स्क्रिप्ट। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जिस तरह कोई होता है कि 2 की पावर 4, तो जो ऊपर 4 होता है ना उसको कहते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट, और इसी तरह जो नीचे होता है वर्ड कोई छोटा पावर में जो होता है उसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। आगे क्वेश्चन है पाकिस्तान परचेज गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। पाकिस्तान ने परचेज किया था गवादर पोर्ट बंदरगाह को किस कंट्री से किया था, तो ये ओमान है। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। कौन सा जो है वो वैलिड डाटा टाइप एक्सेल में जो है वो नहीं है, तो ये है जी करैक्टर। करैक्टर जो वैलिड डाटा टाइप नहीं होता, नंबर भी होता है, लेबल भी होता है, डाटा भी होता है, लेकिन करैक्टर नहीं होता। आगे क्वेश्चन है जी द खाकसर तहरीक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1931। तो ये किसने जो है एस्टेब्लिश की थी 1931 में, तो इसमें करेक्ट आंसर है अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी। आगे ये मैथ का क्वेश्चन है इफ़ a + b + c = 0 देन वैल्यू ऑफ a + b ओवर c + b + c ओवर a प्लस, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा जी C9। अ डिश वाशर क्लीन्स 1350 डिशेज इन 1 आवर्स, हाउ मैनी डिशेज विल इट वॉच इन 16 मोर मिनट्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ए 1710। आगे क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज 60, द हाइट ऑफ द टावर इज़। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा जी डी ऑप्शन 70 एंड √3 मीटर। आगे क्वेश्चन है 69 हु वाज द फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पहले फेडरल लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे। इसमें करेक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जोगिंदर नाथ मैंडल। ये गैर मुस्लिम थे और ये जो है लॉ मिनिस्टर इनको लगाया गया था। वैन पाकिस्तान आगे क्वेश्चन है जी वैन वाज द पंजाब फूड अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी 2011 में। आगे फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा A-1। मैथ का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखें, अगर आपको नहीं आता तो फिर आप कमेंट करें, इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन है जी 72 द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन इज़ 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 32, द एज ऑफ द इल्डर वन। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा बी 8 ईयर। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट बिगन विद द इन्वेजन ऑफ। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ए मोहम्मद गौरी। आगे क्वेश्चन है 4 मैन वर्किंग टुगेदर। इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा मैथ का क्वेश्चन है बी है 48 डेज़। दोस्तों आप मुझे बताएं कि अगर आप कहते हैं कि मैं थोड़ा डिटेल के साथ और आपको क्वेश्चन बताऊं तो फिर इसमें यह है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि थोड़े टाइम में हम एक पेपर करते जाएं, 100 क्वेश्चन कर लिया करें। अगर आप कहेंगे डिटेल के साथ तो फिर मैं डिटेल के साथ भी बना दूंगा, फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आप अपनी राय दें कि हम किस तरह लेके चलें। इसके अलावा भी आपको कोई राय देना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं कि सर इस तरह से करना चाहिए, फिर उस लिहाज से हम चलेंगे। क्योंकि जैसे आपने कहना है, जिससे आपको समझ आएगी हमने वैसे ही चलना है, क्योंकि हम काम ही आपके लिए कर रहे हैं। बस वीडियो को लाइक करके चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय से आगाह करते रहें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है डियर वाजिद। आगे क्वेश्चन है जी 75 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक की डेथ के बाद कौन जो है वो प्रेसिडेंट बने। इसमें करेक्ट आंसर आएगा ए गुलाम इसाक खान। आगे क्वेश्चन नंबर 76 है कन्वर्ट टू रेडिकल फॉर्म x की पावर 2a ओवर b इज़। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसमें करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन ए बी आगे अंडर रूट के अंदर x की पावर 2a। आगे जी है गैंग खार प्यूनिसम द हाइएस्ट अनक्लेम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड। इसको अभी तक किसी ने जो है इस पर पहुंचा नहीं है कोई भी, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा डी। इसका
भूटान है, भूटान के अंदर। आगे क्वेश्चन है BRI स्टैंड फॉर, इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 है, 20 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है जी, विच एरिया हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन। तो आयरन जो है सबसे ज़्यादा कालाबाग में पाया जाता है, ऑप्शन ए। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG टारगेट टू बी अचीव्ड बाई 2030। इसमें जो है ऑप्शन डी है, इसमें नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये तमाम टारगेट अचीव कर लिए जाएंगे 2030 तक। आगे क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स, करेक्ट आंसर है ए, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिगिनिंग आफ्टर द मिडल एजेस। आगे क्वेश्चन नंबर है जी 84, टीटू मीर मूवमेंट कंसिडर्ड वन ऑफ द मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट मेनली एम्ड एट इरेडिकेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर ए है, अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 85, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू कन्वर्ट DOC फाइल इनटू PDF। DOC फाइल को PDF में करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें करेक्ट आंसर है ए, एडोब। आगे क्वेश्चन है पोस्टमैन इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वन दैट सेल्स। इसमें करेक्ट आंसर है बी, फॉर अ टोटल रीथिंक ऑफ आवर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ नेचर। आगे क्वेश्चन है जी हमारे पास, सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी ऑन द सी ऑफ रेड शोरिज। इसमें करेक्ट आंसर है ए, नियोन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, नियोम। आगे जी 88, मकली नेक्रोपोलिस वाज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन। तो इसमें करेक्ट आंसर डी है जी, 1981। विच कंट्री आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019। इसमें करेक्ट आंसर सी है जी, बांग्लादेश। आगे क्वेश्चन नंबर 90, सलीम बॉट अ कार फॉर, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें करेक्ट आंसर आएगा जी ए ऑप्शन, 1,48,750। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 है जी, न मुँह में दांत न पेट में आंत। क्वेश्चन नंबर 91 का ए ऑप्शन है, आंत। आगे जी नरमी तारीकी सर्दी क्या है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ए, इसमें कैफियत। अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में पहली बार छापा खाने लगाया, तो इसमें कौन सा रस्मुल ख़त अपनाया था। तो इसमें करेक्ट आंसर है ए, नस्तालीख। आगे जी क्वेश्चन है, ख़यालस्तान किसका मजमूआ है। ऑप्शन सी, सजाद हैदर यल्डरम। आगे जी क्वेश्चन है, शैतान की आंत होना मुहावरे का क्या मतलब है। ऑप्शन ए, तवील होना। किस ड्रामा निगार को इंडियन का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन बी है कि आगा हशर काश्मीरी। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में इनके दीवान के कितने एडिशन शाया हुए। ऑप्शन डी, 5। इनमें से कौन सा लफ्ज़ गलत है। हैरानी ठीक, वक्फ़ा। इसमें जो है ऑप्शन ए हैरानी, ये लिखा हुआ मतलब ये आप गौर करें, इस तरह नहीं लिखा जाता, तो ये वाला वर्ड जो है वो रॉन्ग है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ गलत है। नाराज़गी, नाराज़ी, मजमुआ। इसमें ऑप्शन ए जो है नाराज़गी, ये गलत है। आगे आखिरी क्वेश्चन है हमारा 100 और पहला पेपर है। आगे इंशाल्लाह पेपर सारे करेंगे। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जी, वली दकनी। दोस्तों ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है, इसमें हम जो है वो पेपर शुरू किए हैं हमने। आज पहला पेपर था, इसी तरह हम जो है आगे 2024 के सारे जितने भी पेपर हो चुके हैं, चाहे वो असिस्टेंट क्या क्लर्क है, कोई भी पेपर हो चुका है वो हम करेंगे। फिर 2023, फिर 2022, फिर जितने भी पेपर हो चुके हैं जो PPSC ने लिए वो सारे हम करेंगे, क्योंकि 80% से ज़्यादा जो है वो पास पेपर से आता है। ये आपको लॉजिक कोई भी नहीं बताएगा, और पूरे YouTube में कोई भी बंदा जो है वो आपको कंप्लीट सीरीज़ नहीं देगा कि उसमें सारे, किसी ने 10 पेपर किए हैं, किसी ने 20 किए हैं, किसी ने 15 किए हैं, किसी ने 50 किया, लेकिन कंप्लीट जो है ना 300 प्लस पेपर वो किसी ने भी नहीं किए होंगे। वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और 2 मंथ के अंदर अंदर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाएंगे ना, वो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी पेपर उनका फेल नहीं होगा। जो भी वो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह पेपर में वो टॉप पोजीशन पे आएंगे, और इसी तरह आगे इंटरव्यू में भी आपको जो है वो कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर आप पेपर अच्छी तरह से करते जाएंगे। आपकी कोई भी राय हो, ये आपका अपना चैनल है डियर वाजिद, आप अपनी राय दें, हम आपकी राय को बहुत अहमियत देंगे और उसके मुताबिक लेके चलेंगे चीज़ों को, क्योंकि आपके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए जो आपको बेस्ट लगेगा मेथड कि हम किस तरह से आपको पढ़ाएं, तो वो उस तरह से, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए एज अ फी सबीलिल्लाह। बस दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं। अल्लाह हाफिज़।